यसु के पाक जलाली बबरत नाम में आप सबको सलाम। तो जिस तरह मैंने इस किताब का तारफ़ करवाते हुए तफ़हीमुल कलमतुल्लाह इसका तारफ़ करवाते हुए मसीह खुदावंद के बारे में बताया है अंजील के हवाले से और फिर कुरान मजीद के हवाले से। अब हम देखते हैं कि कलाम की कितनी अक़साम हैं और कुरान मजीद मसीह खुदावंद के खालक होने के बारे में क्या कहता है। ये सूरत इनाम की 73वीं आयत है। वह वल्लज़ी खलक़स समावात वल अर्ज़ बिल हक़, खुदा ने अल्लाह वो है जिसने आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ खलक किया। व यौम यकूल, जिस दिन कहा कुन फ़यकून, जिस दिन कहा हो जा हो गया, कौलहुल हक़, यानी अल्लाह वो है जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ। जिस दिन कहा हो जा सो हो गया अपने कौलुल हक़ के वसीला से। अब हम देखते हैं कि वो कौलुल हक़ कौन है और इसका जवाब कुरान मजीद में यूँ है, क्योंकि सवाल कुरान पुरसस कुरान मजीद से हम पूछते हैं कि वो कौलुल हक़ कौन है जिसके वसीला से सारी कायनात मार्द वजूद में आई, जिसके लिए यूहन्ना ने भी कहा कि सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। कुल्ले शैअन बिही काना, सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। और वो कौलुल हक़ कौन है, तो कुरान मजीद में यूँ लिखा है सूरत मरियम की 34वीं आयत में, ज़ालिका ईसा बिन मरियम कौलुल हक़, वो कौलुल हक़ ईसा इब्ने मरियम है जिसने फरमाया इन्ना आना सिरातन व हक़्क़ुन व हय्या, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। वो कौलुल हक़ ईसा इब्ने मरियम है जिसके वसीला से सारी कायनात मार्द वजूद में आई। तो यही अंजील कहती है, यही बात यूहन्ना ने कही है कि सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। यही बात पौलुस रसूल कहते हैं कि सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, देखी हूँ या अनदेखी, तख्त हूँ या रियासतें आसमान की हूँ या ज़मीन की, सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई और उसी के वास्ते पैदा हुई। अब हम देखते हैं कि यसु कौन सा कलाम है। कलाम की दो किस्में हैं, जिस तरह पिछले पाठ में बताया कि एक कलाम लफ्ज़ी है, एक कलाम नफ्सी है। कलाम लफ्ज़ी वो कलाम है जो खुदा ने अंबिया की मार्फत किया, और कलाम नफ्सी वो कलाम है जिसके वसीला से सारी कायनात माज़ वजूद में आई, और इस कलाम को कलाम तकवीनी भी कहते हैं। तो जब ये मुतकल्लम के अंदर था तो कलाम मख्फी था। कलाम तकवीनी की भी दो किस्में हैं, एक कलाम मख्फी है और दूसरा कलाम तकवीनी है। तो जब ये कलाम मुतकल्लम के अंदर रहा, पता नहीं कब से रहा, कब तक रहा, कब से था, तो जब से था वो खुदा था। जब तक ये कलाम मुतकल्लम के अंदर मख्फी था, कलाम मख्फी, तो ये खुदा था। तो जब ये मुजस्सम हुआ तो ये कलाम ज़हूरी बन गया। और इस कलाम नफ्सी की दो किस्में हैं, कलाम मख्फी और कलाम ज़हूरी। तो जब ये मुजस्सम हुआ तो खुदा का मज़हर बन गया। तो इसलिए मेरे मसीहा ने फरमाया, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। जो काम बाप करता है वही मेरा करता है, और अपने कामों के ज़रिया से, अपने मौजज़ात के ज़रिया से अपने आप को इलाही शख्सियत मनवाया। तो जिस तरह मैंने बताया कि उर्दू में तखसीस नहीं है, अबरानी ज़बान में भी ये कलाम लफ्ज़ी और कलाम नफ्सी के लिए दो अलग अलग लफ्ज़ हैं। ये कलाम लफ्ज़ी के लिए जो उसने अंबिया की मार्फत किया उसके लिए लफ्ज़ अमर आता है, और जो कलाम के वसीला से सारी कायनात मार्द वजूद में आई इसके लिए लफ्ज़ दबर आता है, दबार। तो जिस तरह पैदाइश पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, ब्रिशेत बारा उलुहिम इता शमैम इता, तो ये 12 जो लफ्ज़ आता है ये कलाम तकवीनी है। जब खुदा ने कहा कुन हो जा फ़यकून, हो गया, तो ये कलाम तकवीनी है। अबरानी ज़ुबान में ये कलाम लफ्ज़ी के लिए लफ्ज़ अमर आता है और कलाम तकवीनी के लिए लफ्ज़ दबर आता है। तो ये दो मसदर है, अमर और दबर।
तो इसी तरह अरबी ज़ुबान में भी ये दो लफ्ज़ हैं। कलाम लफ्ज़ी के लिए लफ्ज़ नज़ल आता है और कलाम तकवीनी के लिए लफ्ज़ अलका आता है कि जो उसने मरियम पर डाल दिया। व कालिमातुहु अलकाहा इला मरियम, ये मेरा कलाम है, मेरा कलमा है जो मैंने मरियम पे अलका कर दिया, डाल दिया। तो इसकी ये तखसीस है। इसी तरह यूनानी ज़ुबान में भी जिस तरह मैंने बताया कि यूनानी ज़ुबान में जो नबियों की मार्फत कलाम किया गया था उसको रहमा ये वो लफ्ज़ है रहमा, और जो कलाम मुजस्सम हुआ जिसके वसीला से सारी कायनात मार्ज़ वजूद में आई वो लोगस है। अब हम इस कलाम को ग्रामर की रूह से देखते हैं कि ग्रामर में कलमतुल्लाह क्या है, रूहुल्लाह क्या है, कलमतुल्लाह क्या है। कलमतुल्लाह या कलामुल्लाह एक ही बात है और ग्रामर के लिहाज से ये मरकब अज़ाफ़ी है। मरकब अज़ाफ़ी की कई किस्में हैं, उनमें से एक किस्म है मरकब अज़ाफ़ी तजनीसी। मरकब अज़ाफ़ी तजनीसी में मज़ाफ़ और मज़ाफ़ अलैह दोनों एक होते हैं। जो सफ़ात मज़ाफ़ अलैह की हैं वही सफ़ात मज़ाफ़ की होती हैं। कलमतुल्लाह में ये जो अल्लाह है वो मज़ाफ़ अलैह है और कलमा जो है ये मज़ाफ़ है। यानी मसीह जो हकीकत में कलमतुल्लाह है, ये ग्रामर में मरकब अज़ाफ़ी की किस्म तजनीसी में ये मज़ाफ़ और मज़ाफ़ अलैह को हम देखते हैं कि कलामुल्लाह या कलमतुल्लाह ये मरकब अज़ाफ़ी की किस्म तजनीसी है। इसमें मज़ाफ़ अलैह और मज़ाफ़ की सफ़ात एक ही होती हैं। जो सफ़ात मज़ाफ़ अलैह की होती हैं वही सफ़ात मज़ाफ़ की होती हैं। तो इसमें मज़ाफ़ अलैह अल्लाह है और कलमा उसका मज़ाफ़ है। तो जिस तरह अरबी ज़बान में मरकब अज़ाफ़ी की है ख़ातमुन मिन ज़हबा, सोने की अंगूठी, ये मरकब अज़ाफ़ी की किस्म तजनीसी है। मरकब अज़ाफ़ी किस्म तजनीसी में जिस तरह मैंने बताया कि जो सफ़ात मज़ाफ़ की होती हैं वही सफ़ात मज़ाफ़ अलैह की होती हैं। तो इसमें जो ख़ातमुन मिन ज़हबा, सोने की अंगूठी, तो सोने की अंगूठी में जो सोना है वो मज़ाफ़ अलैह है और अंगूठी वो मज़ाफ़ है। तो जो कीमत सोने की होगी वही उसकी अंगूठी की होगी, जो सिफ्त सोने की होगी वही उसकी अंगूठी की होगी, और जो माहियत कैफियत सोने की होगी वही उसकी अंगूठी की होगी। तो इस तरह फारसी में भी मुजस्समा संग ये भी ग्रामर में मरकब अज़ाफ़ी की किस्म तजनीसी में आता है। मुजस्समा संग, पत्थर का मुजस्समा, तो जो सफ़ात पत्थर की होंगी वही सफ़ात उसके मुजस्समे की होंगी। इसमें जो मज़ाफ़ अलैह है वो है पत्थर और मुजस्समा जो है वो मज़ाफ़ है। तो जो सिफ़तें पत्थर की होंगी, पत्थर सख्त होता है, उसका मुजस्समा भी उसी तरह सख्त होगा। जो कमियत पत्थर की होगी वही कमियत उसके मुजस्समे की होगी। जो सफ़ात पत्थर की होंगी वही उसके मुजस्समे की होंगी, चाहे वो मरियम ही का क्यों ना हो, चाहे वो यसू ही का क्यों ना हो। मुजस्समा जो होता है और ये पत्थर का जो है, जो पत्थर की सफ़ात है, मेरा मसीहा आसमान पर है, वो जिंदा है, वो पत्थरों में नहीं। जो पत्थर का मुजस्समा है वो यसू नहीं है और जो पत्थर का मुजस्समा है वो मरियम नहीं है। तो मेरे मसीहा की जो माँ है मरियम, मेरे मसीहा की जो माँ है उसकी तो शान इतनी बुलंद है, वो कहते हैं अब से हर ज़माना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, जिसकी तारीफ कुरान मजीद भी करता है। इस्ताफ़ा के वतहर्रा के वस्ताफ़ा के अलनिसाइल आलमीन, उसकी तो हम इज्जत करते हैं। मगर जो पत्थर का जो मरियम है ओ ये क्या है, ये पत्थर का मुजस्समा, जो पत्थर की सफ़ात है वही उसके मुजस्समे की सफ़ात होंगी। तो ये मुजस्समा संग ये भी मरकब अज़ाफ़ी की किस्म तजनीसी है। तो मरकब अज़ाफ़ी की किस्म तजनीसी में जो सफ़ात मज़ाफ़ अलैह की होती हैं वही सफ़ात मज़ाफ़ की होती हैं। तो इसमें कलमा जो है वो मज़ाफ़ है और अल्लाह इसमें मज़ाफ़ अलैह है। जो सिफ़तें अल्लाह की हैं वही उसके कलमे की हैं, जो सफ़ात अल्लाह की हैं वही सफ़ात मसीह की हैं। तो मसीह खुदा ने फरमाया कि जो काम बाप करता है वही बेटा करता है। आगे कामों के हवाले से फिर अगले
हिस्से में हम इसको देखेंगे कुरान मजीद और बाइबल के हवाले से। तो ये ग्रामर की रूह से ये मरकबे अज़ाफ़ी है, ये ऐसी दलील है कि दुनिया का कोई आलम इसको रद्द नहीं कर सकता। ओ ये ग्रामर के लिहाज से मरकब इज़ाफ़ी है, कोई दुनिया का आलम मुझे रद्द करके दिखाए कि ये मरकब कलमतुल्लाह जो है ये मरकब इज़ाफ़ी नहीं है। और एक और ताल्लुक़ से मैं आपको बयान कर दूं, ज़रफ़ और मज़रूफ़, ये ग्रामर के लिहाज से ये ज़रफ़ कौन है और मज़रूफ़ कौन है। जिस तरह आप कहते हैं दरिया बह रहा है, हकीकत में दरिया बह रहा नहीं बल्कि उसमें पानी बह रहा होता है। तो आप कहते हैं दरिया बह रहा है, ये आम एक आम लफ्ज बन गया है। जो आप जो भी देखता है दरिया वो कहता है दरिया बह रहा है, तो हकीकत में दरिया नहीं बह रहा और मेरे भाई उसमें पानी बह रहा है। उसमें रवानी जो है वो पानी की है, दरिया ज़रफ़ है और रवानी जो पानी की है वो मज़रूफ़ है। तो बात आप ज़रफ़ की करते हैं, दरिया बह रहा है ज़रफ़ की करते हैं, लेकिन उसमें रवानी मज़रूफ़ की होती है। इसी तरह जो कलमतुल्लाह है जो हज़रत मसीह है, ये ज़रफ़ और मज़रूफ़ के लिहाज से ये जो काम बाप करता है वही बेटा करता है। तो बाप के काम बेटे में ज़ाहिर होते हैं। यूहन्ना की इंजील जिस तरह मसीह खुदाम ने फरमाया, यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, बाप मुझ में रह के अपने काम करता है। तो इस लिहाज से ज़रफ़ और मज़रूफ़ जो हज़रत मसीह है वो ज़रफ़ है और उसमें मज़रूफ़ जो है वो अल्लाह खुद है, उसके काम मसीह में ज़ाहिर होते हैं। बाप मुझ में रह के अपने काम करता है। तो इस लिहाज से ज़रफ़ और मज़रूफ़ के लिहाज से भी कोई दुनिया का आलम इस दलील को नहीं रद्द कर सकता। और ये कलमतुल्लाह जिस तरह मैंने बताया मरकब इज़ाफ़ी है, इसमें कोई दुनिया का आलम इस दलील को रद्द नहीं कर सकता कि जो सिफ़तें मज़ाफ़ लायक की होती हैं वही सिफ़तें मज़ाफ़ की होती हैं। तो जो काम बाप करता है वही बेटा करता है। खुदावंद अपने कलाम की वसीला आपको बरकत दे। अगर ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं।